बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसमें हम क्लास 9 के लेवल का देखेंगे। और हमारा फर्स्ट एसएलओ है, जिसके हिसाब से हमें डिफाइन करना है किस चीज़ को, रिडॉक्स रिएक्शंस को, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को किस तरीके से, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, in terms of electron and in terms of change in oxidation state। तो हम देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ये एक साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। मतलब ये कि ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी इसमें हो रही होती है। तो रिडॉक्स बेसिकली रेड फ्रॉम फॉर रिडॉक्स का रेड जो है रिडक्शन के लिए, एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए होता है। और हम इसको देखेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट से कि हम किस किस चीज़ को ऑक्सीडेशन कहते हैं और किस चीज़ को हम रिडक्शन कहते हैं। एस्पेक्ट हैं, हम वन एस्पेक्ट ऑक्सीजन के लिहाज से देखेंगे, फिर हम हाइड्रोजन के एस्पेक्ट से देखेंगे, फिर हम इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के एस्पेक्ट से देखेंगे, फिर हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के लिहाज से इन्हें देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन while reduction is the loss of oxygen। तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। लुक एट दिस दिस इक्वेशन। इसमें आप देख रहे हैं कि आयरन ऑक्साइड जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर आयरन बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इसमें अगर आप नोट करें तो व्हाट इज हैपनिंग हेयर, कि आपकी जो है, जो ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद थी आयरन के साथ, अब वो कहाँ आ गई है। ये इस कार्बन के पास पहले एक ऑक्सीजन थी, अब रिएक्टेंट में दो ऑक्सीजन आ गए हैं। और ये आयरन जो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के साथ था, आयरन अकेला रह गया है यहाँ पर। यानी इस आयरन की ये जो ऑक्सीजन थी, आयरन ऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन थी, ये इसने किसको दे दी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की देकर उसको कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ है, इसके लिए गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है और इसके लिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। इसको आइए देखते हैं हम जरा। ये देखिए, आयरन ऑक्साइड किस चीज में तब्दील हो गया है, खाली आयरन में। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड किस चीज में चेंज हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ है, आयरन ऑक्साइड से आयरन बनने के दौरान क्या हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। ये आयरन अकेला रह गया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जबकि नीचे आप देख रहे हैं, निचले वाला एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन ज्यादा हो गई है। तो इसने जो गेन की है ऑक्सीजन, इस वजह से हम कह रहे हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन गेन की है। तो हमने यहाँ देखा कि अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन, कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर दे तो हम कहते हैं उसकी रिडक्शन हो गई है। और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर ले तो हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। तो जहां पर रिडक्शन होती है वहीं पर ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रही होती है। तो ये एग्जाम्पल थी, हमने ऑक्सीजन के रेफरेंस से देखा कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन हम किस चीज को ऑक्सीडेशन कहेंगे और किस चीज को हम रिडक्शन कहेंगे। तो अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अगर गेन ऑफ सॉरी लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा तो इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर हम गेन ऑफ हाइड्रोजन यानी किसी सब्सटेंस को देखेंगे कि उसमें हाइड्रोजन आ रही है तो हम कहेंगे उसकी रिडक्शन हो गई है। आइए हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यहाँ पर ये एक C2H2 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको एथाइन भी कहते हैं। आप देखिए रिएक्टेंट में C2H2, और लेकिन आप प्रोडक्ट में देखिए सी बेचारा अकेला रह गया है, हाइड्रोजन इसकी चली गई है। इससे इसका मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया है। इस कार्बन को हाइड्रोजन क्योंकि इससे हट के ये बल्कि CO2 बन गया है, तो इसका मतलब है लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया है।
तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये है कि इस कंपाउंड या इस सब्सटेंस की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन जब होगा तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। अच्छा जी, इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये देखिए, हम इस ऑक्सीजन को अगर देखें तो यहाँ पर रिएक्टेंट में ये खाली ओ है, ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में इस ओ के साथ H2 हो गया है। दैट मीन गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गया है। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। यानी इस इक्वेशन में हम हाइड्रोजन के एंगल से बात कर रहे हैं। तो इस कंपाउंड की, जिसको हम एथाइन कह रहे हैं, इसकी क्या हुई है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होने की वजह से ऑक्सीडेशन। और जबकि ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या हुई है, रिडक्शन, क्योंकि इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। तो ये हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक और तरीके से इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन डिफाइन किया है। अब हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डिफाइन करेंगे। अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन लूज का लॉस हो रहा हो, यानी दिए जा रहे हो, तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और कहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हो तो उसको रिडक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप देखिए, दिस इज वन ऑफ योर इक्वेशन। इसमें कॉपर ऑक्साइड है, एक कंपाउंड, वो जिंक के साथ मिलकर जिंक ऑक्साइड और कॉपर मेटल बना रहा है। तो हम यहाँ थोड़ा सा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। जबकि कोई भी अगर मेटल या एलिमेंट अकेला होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो इसी तरीके से हमने प्रोडक्ट में भी देखा, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। और जबकि कॉपर क्योंकि एलिमेंट है, एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 लिखी जाती है। तो हमने ये लिखी, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये जरा चेक करना है कि रिएक्टेंट में हमारा कॉपर क्या था, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ठीक है। और जबकि प्रोडक्ट में हमारा कॉपर जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आपको पता है +2 का क्या मतलब है, कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। और जबकि यहाँ 0 का मतलब ये है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना कम है ना ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर ने यहाँ से +2 से कॉपर 0 तक आने के लिए क्या किया होगा। जाहिर है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, गेन किए होंगे। तो क्योंकि ये कॉपर मेटल में चेंज हो चुका है, दैट मीन कि कॉपर आयन ने इधर से इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये कॉपर मेटल में चेंज हो गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हो तो हम इसको कहते हैं रिडक्शन। दैट मीन यहाँ कॉपर आयन की क्या हुई है, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर आयन की क्या हुई है, रिडक्शन। इसी तरह आप देखिए, जिंक यहाँ पर 0 था, दैट मीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें बराबर थे। लेकिन प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं जिंक के ऊपर 2+ चार्जेस आ रहे हैं। तो दैट मीन कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। यानी इधर इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूरे थे, लेकिन इसने इधर इलेक्ट्रॉन 2 लूज कर दिए। तो दैट मीन यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। जबकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यानी जिंक जो है जब 0 से +2 में हुआ तो उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। और कॉपर जब +2 से कॉपर 0 में हुआ तो उसकी रिडक्शन हो गई। तो हम इसको देखते हैं, कॉपर +2 से +0 में कैसे तब्दील होगा जब ये गेन करेगा। क्या चीज गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और दैट मीन गेन की वजह से हम कहेंगे ये क्या हो रहा है, कॉपर आयन यहाँ इसकी रिडक्शन हो रही है। जबकि जिंक जो है, आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पर, जिंक 0 से +2 का मतलब ये है कि पहले इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूरे थे और जिंक +2 में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हमने देखा कॉपर आयन की क्या हो रही है, रिडक्शन। और जिंक जो है वो क्या हो रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर भी रिडक्शन भी हो रही है, यहाँ रिडक्शन और यहाँ ऑक्सीडेशन। जहाँ पे भी रिडक्शन होती है वहाँ साथ ही ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलता है।
डियर स्टूडेंट, हमारा लास्ट एस्पेक्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर में कैसे तब्दीली जो है उसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। तो अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, और कहीं जहां कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा हो तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, वाइल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। आइए हम एग्जांपल देखते हैं। यहां पर आप देखिए, प्रोडक्ट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, और रिएक्टेंट में इसकी +2 है, जबकि प्रोडक्ट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। +2 ज्यादा डिजिट बड़ा है और 0 कम डिजिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 हुई, मीन डिक्रीज हुई। ठीक है, डिक्रीज का मतलब ये है कि कॉपर की क्या हुई, कॉपर की रिडक्शन हुई। तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही हो, तो हम कहते हैं रिडक्शन हो रही है। किसकी रिडक्शन हो रही है, इसी की जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, फ्रॉम हायर से लोअर हो रही है। तो सिमिलरली यहाँ अगर हम देखें, कॉपर की बजाय जिंक को चेक करें, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में 0 है, जबकि प्रोडक्ट में क्या हो गई है, +2। तो यहाँ क्या हुई, 0 से +2। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से इंक्रीज हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक की 0 से 2+ हो गई है। तो ये क्या हुई, इंक्रीज। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने देखा कि कॉपर +2 से जो 0 में गया, डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज की वजह से हमने कहा उसकी रिडक्शन हुई, जबकि जिंक जो है वो 0 से +2 हुआ, तो इसलिए हमने कहा उसकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड हम अब इसको सम अप करेंगे। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इन तमाम में से जो भी अगर एक भी प्रोसेस हो रहा होगा तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सिमिलरली हम रिडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, gain of hydrogen, gain of electron, and decrease in oxidation number is called reduction. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को जो है अपना डिफाइन करना सीखा, विद एग्जांपल सीखा। अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।